महागठबंधन में भी टेंशन और भीषण हो चुका है। मुकेश सहनी के नाम पर महागठबंधन में टेंशन बढ़ती जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुकेश सहनी को लेकर महागठबंधन में बढ़ी टेंशन। कांग्रेस पार्टी मुकेश सहनी के व्यवहार से बेहद नाराज बताई जा रही है। महागठबंधन में सहनी की भूमिका पर कांग्रेस को आपत्ति है और कांग्रेस आलाकमान ने लालू यादव से बातचीत की है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर के मुताबिक कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व सहनी की ओर से लगातार डिप्टी सीएम के पद की घोषणा की मांग को लेकर नाराज है। कांग्रेस का साफ कहना है कि चुनाव से पहले न तो अपना सीएम फेस किसी को बनाएगी और न ही डिप्टी सीएम का फेस। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने आरजेडी को कड़ा संदेश दिया है। खबर यह भी है कि कांग्रेस ने यह कह दिया है कि सहनी को किसी हालत में संभाले आरजेडी और नहीं तो गठबंधन पर असर पड़ सकता है। खबर यह भी है कि इसी तनाव के चलते यानी मुकेश सहनी की वजह से तेजस्वी ने आज दिल्ली जाना कैंसिल कर दिया। तेजस्वी यादव 4 से 4:30 बजे की फ्लाइट से तेजस्वी को आज दिल्ली रवाना होना था, लेकिन यह कहा जा रहा है कि वो दिल्ली रवाना नहीं हुए, बल्कि इसके बदले उन्होंने सहनी को से बातचीत करना बेहतर समझा। कहा जा रहा है कांग्रेस के दबाव की वजह से आखिर ऐसा करना पड़ा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये सख्त संदेश दिए गए हैं तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, कि मुकेश सहनी जो बार बार ये कह रहे कि उनको डिप्टी सीएम, वो चाहे कम सीटें आए चाहे ज्यादा सीटें आए, डिप्टी सीएम वो बनेंगे, इस बात को लेकर नाराज किया। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, ये बार बार इसके पहले भी कई बार इस बात को लेकर लोगों को थोड़ा संशय था कि इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे, लेकिन ये बात अब कांग्रेस को नागवार गुजर रही है। बिल्कुल संजय, और देखिए अब तो बात इतने पे आ गई है कि कांग्रेस ने चेतावनी दे दी है कि प्रदेश इकाई है बिहार कांग्रेस की, और वो हाईकमान तक ये बातें चली गई है कि आखिर भाई इस तरीके से तेजस्वी यादव, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है और वाकई में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सहयोगी पार्टी है वो कुछ भी जो जिस पर चर्चा नहीं हो रही है उसे भी मीडिया में वो जिक्र कर रहे हैं। और आप देखिए 3 दिन पहले हम लोग जब लाइव पर हमारे साथ मुकेश सहनी जुड़े थे संजय, उस समय भी मैंने उनसे जब सवाल किया था कि क्या डिप्टी सीएम पद को लेकर बात बन गई है, तो उन्होंने भी लाइव टाइम्स में ये बात बोला है कि डिप्टी सीएम तो बनना ही है और जिधर हम रहते हैं उधर सरकार बनती है। तो जो इस तरीके के बयान जो है मुकेश सहनी के, इसको लेकर देखिए लेफ्ट के भी जो नेता है वो भी नाराज है, कांग्रेस भी नाराज है। आज मैंने दीपंकर भट्टाचार्य से जब बात कर रहे थे तो मैंने उनसे भी ये सवाल किया कि क्या मुकेश सहनी की दावेदारी सही है, मुकेश सहनी बार बार डिप्टी सीएम की बात रखते हैं, क्या इसको लेकर कुछ असमंजस की स्थिति है? बोले सबकी अपनी चाहत होती है। नहीं अमित, लेकिन ये सवाल है, चूंकि बीजेपी ने ये फॉर्मूला बिहार में तय कर दिया कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, सहनी दावेदारी अभी से ठोक रहे कि हमारा भी नंबर लग जाए, क्या कांग्रेस की भी निगाह इस बात पर है कि भाई अगर ठीक ठाक सीटें आई तो हम भी इस पद की दावेदारी कर सकते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्शन है ये? देखिए संजय, अभी एक नया फॉर्मूला चलना शुरू हुआ। देखिए पहले एनडीए में तो 2 डिप्टी सीएम नीतीश कुमार रहे, तो फिर उनके साथ जो बीजेपी के डिप्टी सीएम रहे, तो इस तरीके से चलती आ रही है। लेकिन अब यहाँ 3 डिप्टी सीएम की बात चल रही है, नया फॉर्मूला तय किया गया। अरे मुकेश सहनी ने जो ये 3 डिप्टी सीएम है, इसमें ये भी कहा जाता है कि एक अकलियत से रहेंगे, एक अति पिछड़ा से रहेंगे और तीसरा जो है वो अगड़ा से हो सकता है। यानी अगड़ों को भी खुश रखना है। A to Z जो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि A to Z की पार्टी बने, अब MY नहीं हो, A to Z हो। संतोष कुशवाहा जैसे लोगों को जोड़ना, राहुल शर्मा को जोड़ना, ये बहुत बड़ा संदेश है कि राहुल शर्मा भूमिहार समाज से है, संतोष कुशवाहा अति पिछड़ा समाज से है। इन दोनों को शामिल कराना कल तेजस्वी यादव का एक बड़ा संदेश है कि हम A to Z को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब इसके लिए इनको कैसे एकोमोडेट करेंगे इन जातियों को, तो अब 3 डिप्टी सीएम बना दीजिए। अब एक बन जाए अति दलित जो अति पिछड़े हैं, यानी अति पिछड़े से दावा ठोक दिया मुकेश सहनी ने। अभी देखिए सीट का बंटवारा नहीं हुआ, कौन किस विधानसभा सीट पर उम्मीदवार होगा या किसको कौन सी सीटें मिलेगी, और मुकेश सहनी एकदम गोवर्धन ताल उठा के पहले ही से तैयार है कि भाई हम तो डिप्टी सीएम बनेंगे, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। यही बात कांग्रेस को नागवार गुजरी है, यही बात लेफ्ट भी नहीं चाहता है कि भाई पहले सीट का बंटवारा हो जाए। मीडिया में बातें क्यों आ रही है? मुकेश सहनी को छोड़कर संजय आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा नेता नहीं जो स्पष्ट अभी मीडिया में आकर महागठबंधन की तरफ से बोल रहा है। लेकिन मुकेश सहनी की जब भी आप पूछेंगे तो कहते हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि कौन सी सीट पे कौन से लड़ रहे हैं, वो ये कहेंगे कि डिप्टी सीएम हम बन रहे हैं। और ऐसा ही ये पहली बार मीडिया में नहीं हुआ, पिछले 3 महीने से ये माहौल बन रहा है।
इसी बात को बिल्कुल, लेकर बिल्कुल। कांग्रेस कह रही है कि भाई सीएम फेस पर अब तक क्लियर नहीं हुआ, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तेजस्वी यादव का राहुल गांधी ने इसका अनाउंसमेंट नहीं किया और डिप्टी सीएम के लिए खुद से ही वो अपना पहले से सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गई है। बिल्कुल सही आपने कहा मैं तो, और जाहिर सी बात है कि देखिए कांग्रेस को नागवार ये बात गुजरी है, जिसके बाद कांग्रेस ने तेजस्वी से शिकायत की है और पूरे मामले पर यह कहा जा रहा है कि इसलिए तेजस्वी ने आज दिल्ली जाना ठीक नहीं समझा, उसके पहले मुकेश सहनी से बातचीत करना ज्यादा बेहतर समझा।